रिजल्ट पूरा तैयार है सर, होल्ड इसीलिए रखा है कि इलेक्शन सामने है। अभी पटवारी का रिजल्ट देके एक गलती हो चुकी है कि इतना बवंडर हुआ, स्टूडेंट रोडों पर उतरा। अगर पोल खुल गई तो सरकार फिर गिर जाए। मीडिया भी ऐसी है, मीडिया भी यही है कि तभी आती है जब चुनाव। हमारे सामने वो आंकड़े रखें, हमें बताएं, हम उनको बताएंगे कि मामा ये देखो आईना, ये आपने किया है। अच्छा। ये नहीं आईना दिखा देंगे हम बिल्कुल। युवाओं में अंदर बहुत ज्यादा कसक है तभी बोल रहे हैं, वरना सभी लोग इस समय थके हुए, मुझे सबकी शक्लें दिख रही हैं। इंदौर में से किसी भी कोचिंग संस्थान से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। 64,000 डेली नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो पता नहीं किसको दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, सब कोई खुश नहीं है अभी की स्थिति में। हम नहीं बोल रहे, उनके काम बता रहे हैं। पटवारी का भ्रष्टाचार देख, साल 2 साल 3 साल कब तक रहेंगे? अगर 7 साल तक वैकेंसी नहीं आएंगी। ये मूड बन गया बच्चों की, चुनाव आ रहा है तो वैकेंसी आने वाली है, नहीं तो नहीं आएगी। 10 लाख लोगों की समस्या है, 10 लाख जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी की समस्या। 18 साल से सत्ता में है, छोड़ दो किसी और को दे तो नहीं संभल रहा प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत लगातार आपको एमपी चुनाव की हर हरकत, हर हलचल, हर खबर और हर खलबली सारी चीजें बताई जा रही हैं, पर कहीं ना कहीं युवाओं से बातचीत हमारी काफी कम रही है। और आज हमारे साथ काफी युवा यहाँ पर मौजूद हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। रात के 8 बज रहे हैं, करीब 8 बज रहे हैं और अभी अभी ये सभी लोग तैयारी करके यहाँ पर आए हैं। क्या इस बार सरकार की उथला पुथली देख रहे हैं, वही सरकार को रिपीट चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, या सीधे अपने मुद्दों की बात करेंगे कि भैया कितना रोजगार मिला, कितनी वैकेंसीज निकली, कितना भर्तियों पे काम हुआ और कितने युवा आज भी जूझ रहे हैं भर्तियों को लेकर के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में बन भी चुका है कि रोजगार की स्थिति क्या है, युवा कितने खुश हैं इस सरकार से या फिर इस बार उलट फेर करने वाले। तो सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, नाम क्या है आपका? मैं अभिषेक सिंह यादव। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है आप सभी युवाओं के बीच में, कितने लोग आप लोग तैयारी करते हैं? मैम काफी, हम मतलब 10 लाख की संख्या में है युवा मध्य प्रदेश में। नहीं, आप लोग जितना बैच है, पूरा बंच है, वो कितने लोग एक साथ तैयारी करते हैं? मैम करीब 500 लड़के हैं। अच्छा, 500 लड़के हैं। जी मैम। तो उन लोगों में क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या खिचड़ी पक रही है आप सभी युवाओं में कि वैकेंसी की स्थिति अभी क्या है, भर्ती कितनी निकली या कितना पीछे रही है, दिमाग में क्या चल रहा है? मैम जितनी भी वैकेंसी निकली सभी के मतलब 50 से 60% मैम सीटें बिक चुकी हैं और मैम पूरी सीटें बिकी हैं। मैम हम मेहनत करते करते मतलब मैम परेशान। सीटें बिकी हैं? जी मैम। ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जिला का पता नहीं है, राजधानी का पता नहीं, मैंने 180 नंबर आ रहे हैं। हाँ। और मैम वो मतलब तो मतलब आप कह रहे हैं आपको शंका है कि कहीं ना कहीं भर्तियां ठीक ढंग से नहीं हो पा। जी मैम, बिल्कुल घोटाले हो रहे हैं मैम पूरे। चाहे पटवारी की देख लो, चाहे एमपी कांस्टेबल देख लो, रिजल्ट दे नहीं रहे मैम। और भर्ती भी मतलब 2-2, 3-3 साल में निकाल रहे हैं मैम। जो मतलब पकड़ के राज्य हैं, हाँ। मतलब उत्तर प्रदेश, वहाँ पे मतलब 50-50 हज़ार कांस्टेबल की वैकेंसी आती हैं। हाँ। और मैम यहाँ पर 6,000 आती हैं, उसी में घोटाले हो जाते हैं मैम। देखिए हमारे जी हाथ मैम पेन पकड़ते मैम देखिए आधा मतलब इसका जो आप देख रहे हैं इसका मतलब जो खून है मतलब आधा जम चुका है और मैम परेशान हो चुके हैं। अपने मन की बातों को बोल रहे हैं, पर इस बीच में मैं पूछना, आपने ये आंकड़ा कहीं ना कहीं यूपी से कंपैरिजन किया है कि वहाँ 50,000 निकलेंगे, यहाँ 6,000 भी निकलती हैं, तो उसमें भी आपको भ्रष्टाचार लग रहा है कि कहीं ना कहीं शंका है। जब सरकार कहती है कि अगर भ्रष्टाचार होगा भी तो हम उसकी जांच करेंगे, उस जांच पर आप सभी युवाओं को मैम सरकारी घोटाले कर रही है तो मैम वो क्या जांच करेगी? उन्हीं की सारी एजेंसियां हैं मैम, वही घोटालेबाज हैं। मैम वो अपने ही खिलाफ मतलब वो तो अपने ही मतलब पक्ष में रिपोर्ट देंगी। अच्छा, आप नहीं मानते कि सरकार सही ढंग से जांच करे? बिल्कुल सही मैम, उसकी जांच ही सही नहीं चल रही है। वो अभी कह रहे थे कि हम 15 दिन में जांच का रिजल्ट दे देंगे, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है मैम। तो केंद्र सरकार से क्या दरख्वास्त लगाना चाहते हैं? कहते हैं कि भैया जब राज्य सरकार आपके हिसाब से काम नहीं कर पाती है तो हम ऊपर लेवल पर जाते हैं, भैया बड़े अफसर को पकड़ते हैं। तो बताइए बड़े अफसर से क्या कहना चाहते हैं या कि बड़के नेता से क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या अभी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको जूझना पड़ रहा है इस राज्य में और वो सरकार ठीक करे, केंद्र सरकार ठीक करे?
मैम सबसे पहले तो मतलब बदलाव हो, सरकार दूसरी आए और अच्छी अच्छा। तरीके से मतलब बच्चों को रोजगार मिले। मैम हम 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हाँ। भर्ती आई अभी मैम, पहला एमपी कांस्टेबल कांस्टेबल की आई थी अभी आई जी थी। मैम। क्या हालत रही है उसकी अभी युवाओं के बीच में? तो मैम उसकी भी मतलब बहुत मतलब बेकार हालत रही है और मैम उसका मतलब हाँ। चलिए, वो कह रहे हैं अभी वो तो संतुष्ट नहीं है, आप संतुष्ट नहीं? जी ना मैम, इस बार इंकलाब होगा और बदलाव होगा। इंकलाब होगा और बदलाव होगा। अच्छा, आप बदलाव चाहते हैं? जी मैम। चलिए, सब अपनी अपनी बातों को बताएंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग भी बताइएगा जो भी मन में, नहीं करिएगा चर्चा तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? विशाल यादव। तो अच्छा, यादव जी ये भी हैं, आप भी हैं, दोनों मित्र हैं क्या? हाँ, मित्र ही हैं। अच्छा, मित्र ही हैं। तो बताइए, जैसा उन्होंने बताया कि भाई वैकेंसीज को लेकर के आप उतना खुश नहीं है, सरकार नहीं निकाल पा रही, ये आपकी भी समस्या है या कुछ और सोच रहे हैं आप? ये इनकी हमारी समस्या नहीं है, ये सभी युवाओं की समस्या है। 10 लाख लोगों की समस्या है मैम। 10 लाख जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी की समस्या है, कोई हमारी मतलब नहीं है, सभी की है। आप कह रहे हैं आप यहाँ कुछ लोग, चंद लोग हैं, पर उसमें लाखों की लाखों की संख्या है मैम। हाँ। बराबर मैम लाइब्रेरी में 12-12, 13-13 घंटा दे रहे हैं मैम। तो हम एक किसान मतलब गरीब परिवार से आते हैं। हाँ। और मैम जो पैसे वाले हैं वो भर्ती लेके मतलब वो नौकरी लेके चले जाते हैं। देखिए भैया, उनकी सरकार से पहली दरख्वास्त ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो उनकी इस शंका को दूर करे। जांच को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं मानते हैं कि सही ढंग से जांच हो रही है। आगे आइए जी, क्या लिया हुआ है ये, मुझे थोड़ा सा समझाइए। माइक रखने के लिए स्टैंड है। अच्छा, माइक रखने के लिए स्टैंड है। तो जरूरत पड़ती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर क्या है, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए माइक पे मतलब बच्चों को बताया जाता है कि इस तरीके से किया जाता है। हाँ। तो उसके लिए रखा जाता है ताकि इसको। सभी को गाइड कर सके गाइड और सके। आवाज दूर जी, तक जाए। जी। एक माइक हमारे पास भी है, जी। बताइए इस माइक में क्या कहना चाहते हैं? हम अभी यही कहना स्थिति चाहते क्या है हैं युवा कि की? यहाँ पे जो सरकार है हाँ। वो इतनी निकम्मी हो गई है कि बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। हाँ। जैसे कि आप देखिए कि 7 साल हो गए हैं एसआई की वैकेंसी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओवरेज हो चुके हैं। हाँ। मतलब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी एसआई की, 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। और अभी जो मतलब चुनाव के टाइम पर लॉलीपॉप दे देते हैं, ना उसका रिजल्ट देते हैं, ना उसका कोई भर्ती प्रक्रिया कराते हैं, बोल देते हैं 6 महीने बाद होगी। अब आप बताइए, बीजेपी की सरकार ने वैकेंसी दी है, अब कोई निश्चित नहीं है कि उसकी सरकार आएगी, लग रहा है कि बदलाव होगा। तो इसका कारण यही है, एमपी पुलिस की भर्ती है, फॉरेस्ट है। लगता है कि हो सकता है कि ना भी आए। ना आए। तो आप बताइए कि हम लोग जो ऐसे फिजिकल की तैयारी आए कर या रहे ना आए, हैं, ना आए, जो भी पार्टी आए, जी। वो आपके लिए क्या करे, वो बड़ा वो यही है। देखो, अपने स्टूडेंटों के लिए तो सबसे बड़ी बात है रोजगार और वैकेंसी आना। तो अगर वो शिक्षा को मतलब करेंगे वो, तो हमें तो वैकेंसी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से अपन कहीं बाहर से जिले से आते हैं, इंदौर में डले हुए हैं, हाँ। हर साल 8 से 10 हज़ार खर्च कर रहे हैं। हाँ। तो 1 साल 2 साल 3 साल कब तक रहेंगे? अगर 7 साल तक वैकेंसी नहीं आएंगी तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मतलब यही है कि रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी सरकार आए तो साल में 1.5 साल में हर साल मतलब वैकेंसियाँ बच्चों को दें। तो यही है। चलिए, वो तो कोई भी आए, भाजपा कांग्रेस कोई कौन भी आए आए, पता हम तो नहीं। सरकार से तो मतलब आपको रिक्वेस्ट है। उनसे ही विनती है, कोई भी आए भैया काम कर दे थोड़ा सा रोजगार पर। अभी कांस्टेबल की भर्ती भी निकली थी, जैसा मैंने भैया जी, से जी, सवाल उसी पूछा, के क्योंकि तैयारी जब थोड़ा आता है भैया खाना तो उस पे नजर सबकी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उसको ही पूछ रही हूँ कि उसकी भी हालत क्या रही है, या वो आप तमाम लोगों के बीच में जो एक बड़ी संख्या है, वो कितना छोटा, या क्या लग रहा है, स्थिति क्या लग रही है उसके? स्थिति यही है कि पहले उन्होंने बताया कि नवंबर से दिसंबर में मतलब फिजिकल हो जाएगा। हाँ। आप बताइए, चुनाव प्रक्रिया लगभग आचार संहिता लग चुकी है। हाँ। तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया। हाँ। तो अभी ये भी नहीं पता कि हमारा फिजिकल कब होगा। हाँ। रिजल्ट नहीं है तो फिजिकल की भी डेट नहीं है। तो अभी मतलब बच्चों का मतलब वो सोचना है कि अभी पता नहीं है फिजिकल होगा या नहीं होगा, 6 महीने लग जाए, मतलब यही है। अधर में लगा, हाँ, अधर में लगा है। कुछ नहीं, मतलब तैयारी कर रहा है, पता भी नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। अभी क्या सोच रहे हैं? पर्सनली पूछना चाहती हूँ, अब तो Personally तैयारी करके आ गए, तो बदलाव का मूड है या इसी सरकार का? इस बार तो देखो, मैं तो वैसे बीजेपी का सपोर्ट करता था। हाँ। लेकिन इस बार करता था। लेकिन इस बार कांग्रेस को वोट दूंगा मैं। अच्छा, करते थे बीजेपी को सपोर्ट, वैसे आप इस बार कांग्रेस की तरफ कांग्रेस जाएंगे। और रोजगार को लेकर के या फिर कुछ और? रोजगार को लेके, सब चीजों को लेके आप देख रहे हो, 18 साल से क्या है, बच्चों के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं ना वो। युवा का ही मुद्दा है, क्योंकि हम युवा हैं तो युवा का ही मुद्दा है। और हमारे लिए कोई चीज ज्यादा मायने नहीं रखती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे जी। हैं। पर सबसे बड़ी
हमें तो रोजगार के लिए तो भर्ती देना है ना। अगर वो चीजें सरकार नहीं कर रही तो हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं। नीति हो रही है आपका मानना है अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो कुछ नहीं कर कुछ रही नहीं सरकार है, आपके लिए? क्योंकि हम बेरोजगार तो हमारे घर वाले भी बेरोजगार। हाँ। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सीटें है भी नहीं। हम वो थोड़ी बोल रहे हैं कि हमारी करवाओ भरती, हमें रोजगार दो ही दो। भाई साहब जो पद खाली पड़े हैं, जो डले हैं, वो भरो ना, उन्हें ही भर दो। हम अगर तैयारी करने आ रहे तो हमें अभी ये पता नहीं कि वैकेंसी कहाँ पर निर्भर है। वैकेंसी निर्भर होती है चुनाव पे। अब ये मूड बन गया बच्चों की, चुनाव आ रहा है तो वैकेंसी आने वाली है, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए आए हम लोग। करती है चुनाव पे शुद्ध राजनीति आएगा तो वैकेंसी आएगी। हाँ, आई भी हैं। 1 साल में ही भर्ती आई हैं फॉरेस्ट की, ये जेल प्रहरी की आई थी, पटवारी आई थी, आबकारी आई थी, एमपी पुलिस आ गई, बीच मजदार में लटका दिया। अब नई सरकार आती है, बोलती है नहीं, अगर ये सरकार चल रही है, इसने बोला कि फिजिकल के नंबर कर दिए पुलिस में, क्लियर हो पाई या नहीं, क्या लग रहा है? हाँ, अगली सरकार आती है, बोल दे कि कुछ गड़ाबड़ी हो गई, हम इसको निरस्त कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं आप हाँ? कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं अगर के नहीं सरकार रहेंगे। बदली तो फिर आप कहाँ के रहेंगे? बीजेपी ने चलो ये वैकेंसी देती, रिजल्ट दे नहीं रहा तो काय की वैकेंसी? हाँ। मामा जो है ये कंस मामा ये बोल रहे हैं, कंसी मामा है, अरे भांजे हैं आप उनके? कंस मामा है ना, कंस मामा बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, उनके काम बता रहे हैं, उनके काम बता रहे हैं। पटवारी का भ्रष्टाचार देख लो। तो वो मामा ने थोड़ा हाँ, कर दिया। क्यों? 18 साल से आप सरकार में, आपके पास इतना अच्छा प्रशासन नहीं है। 18 साल से सत्ता में सभी प्रकार के संसाधन है। मतलब कह रहे बहाने नहीं चल। बहाने 18 साल से सत्ता में है, छोड़ दो किसी और को दे तो नहीं संभल रहा प्रदेश तो इस बार बदलाव चाहेंगे? पूरा बदलाव करना चाहिए। अगर नहीं बदलाव कर रहे हैं तो फिर देखो, युवा तो बदलाव चाहेगा जिसको जानकारी है। हाँ, महिलाओं को ये जानकारी है वो बदलाव चाहेगा। ऐसा क्यों मानते हैं कि जिसको जानकारी नहीं है वो बीजेपी को या फिर किसी अन्य को समर्थन? राजनीति, गंदी राजनीति। हाँ। पैसे महिलाओं को 1-1 हजार रुपए बांट रहे हैं, जो अनपढ़ महिला है। माता जी को मिल रहे हैं। हाँ, सबको मिल रहे हैं। हाँ, संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। संतुष्ट क्या मैम? इसमें क्या हो रहा है बताओ ना, इससे क्या हो रहा है? उनके महंगाई देख लो ना। पर तो उनको पैसों की क्या जरूरत है? उनके बेटे रोजगार हो जाएंगे तो पैसों की क्या जरूरत है? कोई भी ना दे, वो कमाएंगे। अगर उनका पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि हम बेरोजगार हैं तो वो 1000 क्या करेंगे? वैसे तो आप पूरा कोच की तरह गाइड कर रहे हैं। अरे सर, कोच ऐसा हमारे कौन लिए है? थोड़ा सा अच्छा चलिए, तो आप इस बार चाहते हैं कि पूरा परिवर्तन कर, परिवर्तन है। और केवल मुद्दा रोजगार का ही है, और क्या चलिए भैया, बात करने का मौका मिला है इन तमाम युवाओं से। थोड़ा सा इधर भी आ जाइए ताकि नाम भी बता दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ ना बताएं, आप बताइए। शिवांशु गुप्ता नाम है मैम। गुप्ता जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? भर्तियों की हालत क्या है, युवा की हालत क्या है? मैम, भर्ती की हालत तो ये है मैम कि आपको भी पता है और ये पूरे युवा जान रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आता है ये लॉलीपॉप दे देते हैं, उसके बाद मामला अटका रहता है। क्या हमारे पास, मध्य प्रदेश सरकार के पास इतना अच्छा प्रशासन नहीं है कि पटवारी में जिसको जिलों की संख्या पता ना हो, जिसको राजधानी पता ना हो, उसके 180 नंबर आ रहे हैं? ये कैसा वाजिब सिलेक्शन है? इनके पास इतना अच्छा प्रशासन। चाहे आप बड़े एग्जाम देख लें, एमपीपीएससी की भी देख लें। एमपीपीएससी की वैकेंसी का 2024 का कैलेंडर जारी हो गया है, पर अभी प्री का मामला जो था वो अटका था, उसका रिजल्ट आया। फिर मेंस होना है, मेंस की डेट फिर से आगे बढ़ गई है, अगले प्री का कैलेंडर। क्या युवा ये नहीं समझ पा रहा है कि आगे का कैलेंडर जारी करके हमको लटका के, और एक बार फिर से कांग्रेस, एक बार फिर से सरकार बन जाएगी, उसके बाद मामला पूरा लटका रहेगा। बीच में फंसाएंगे नहीं। अधर में एक आंकड़ा दे दिया है ताकि कि भैया सरकार बनाए और फिर हम युवा के लिए जी। और जैसा कि भैया ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि 1000 रुपए माताओं को दे रहे हैं, हमारी बहनों को दे रहे हैं। अगर उनका बेटा ही रोजगार हो जाए तो उनको 1000 की किस चीज की जरूरत है? आप शिक्षा पे काम कीजिए ना। आप अगर शिक्षा पे काम करेंगे तो आपको इस सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब्सिडी में सिलेंडर दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं। एक बार आप जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिए, एक बार भर्ती अच्छे से करवाइए, आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, आपका भी, राज्य का भी विकास होगा, युवा का भी नाम होगा, और कहीं ना कहीं हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है वो भी पूरे स्टेटों में थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आप उस नई जनरेशन पर ध्यान दें तो सारी पुरानी समस्याएं हल हो। मेरे हिसाब से मैम, अगर शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा तो बहुत सारी मूलभूत समस्याओं की जड़ें खत्म हो जाएगी। अभी क्या लगता है कि शासन एक लंबा रहा है? मैम, आपके हिसाब से नंबर थोड़ा सा दे दीजिए। वैसे तो
तो नंबर ही मिलते हैं, पूरा मिलते होंगे। जी। कोचेस से डंडे भी मिलते होंगे तो नंबर भी देखिए मिलते मैम, होंगे। मैं पर्सनल बात करूँ तो मैं बताइए जी क्या MP स्थिति लग रही है? MPPSC एस्पिरेंट हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं। सब कोई खुश नहीं है अभी की स्थिति में तो मेरे हिसाब से तो अच्छा, मैम तो यहाँ नहीं भी है, उनकी भी आप उनकी बता भी बात कर मेरे हिसाब से तो ये मैम ये हमने छत्तीसगढ़ में देखा है और हमने राजस्थान में भी देखा जी। है। कांग्रेस काफ़ी अच्छा काम कर रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे वक्त बदलाव का है अब, और मध्य प्रदेश में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। अच्छा, और हमारा युवा जो है वो अवेयर हो चुका है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी नौकरियों से, जो छोटी छोटी चीज़ों में फंसा रही है गवर्नमेंट, उसमें नहीं फंसेगा, उस राजनीति में युवा नहीं आएगा। सरकार अगर शिक्षा पे ध्यान देगी, युवा उसके साथ है। मतलब आप पूरा आप भाजपा कांग्रेस देख जी, करके जी, नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं मैम, काम शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और मैम एक बात बताइए, अभी तक पटवारी की जांच नहीं हो पा रही है। क्या इतना अच्छा प्रशासन नहीं हो पाया हमारा कि पटवारी की जांच नहीं कर पा रहे हैं हम? इतना बड़ा मुद्दा है क्या ये अभी तो बताइए। वैसे आचार संहिता लग गई है तो इसके पहले भी तो ध्यान दे सकते थे। हाँ। कब का मामला है मैम, आप ये बताइए। हाँ, कब का मामला था? मतलब कह रहे हाँ, क्या कह रहे भैया, थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि सभी से बात में कर मैम पाऊं। जो बताइए। बच्चे 4-5 साल से तैयारी कर रहे जी। हैं मैम, जैसे मैं जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था हाँ। तो उनका तो हुआ नहीं, तो उनका तो पूरा करियर बर्बाद हो गया ना। 5 साल हो गए मैडम, 5 साल हो गए SI की भर्ती नहीं आई। तुम चुनाव आता है, थोड़ा बहुत कांस्टेबल निकाल देते हो, थोड़ा बहुत भर्ती आ जाती है। यूपी में देखा जाए 55,000 भर्ती आती है कांस्टेबल की, यहाँ 5,000 आती है। तो मैम क्या होगा ऐसे में? मतलब आप कह रहे हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले चौथाई भाग भी आपको नहीं मिल पा रहा है। चलिए, यहाँ वो तो बातें 5 कर सालों रहे से हैं। भर्ती थोड़ा सा नहीं आगे आई आइए, आप MP। बताइए। 5 सालों से उससे मैडम आवाज उठी कि MP आप SI की कोच हैं? नहीं, अच्छा, कोच ही है। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप भी बताइए। आ रही हूँ वैसे मैं आपके पास। बताइए कोच साहब, स्थिति क्या है सभी स्टूडेंट की जो तैयारी कर रहे हैं? अब मैंने तो देखा कि पूरा ग्राउंड ही भरा हुआ था, तो इंतजार कर रही थी कि कब आप लोग बाहर निकल के आएंगे तो बात कर पाऊँ। बताइए अभी स्थिति क्या है? ग्राउंड तो मैडम बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और तकरीबन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है वैकेंसी को लेके, क्योंकि घर से खाना ढंग से नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर उनको डाइट के लिए प्रॉपर डाइटिंग नहीं मिल पा रही है। अभी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया था, एग्ज़ाम भी हो गई है। अभी सरकार से मुझे एक ही गुजारिश थी कि वो रिज़ल्ट दे देता। अगर रिजल्ट दे देता तो कौन से बच्चे की तैयारी है, जिसको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आगे की क्या तैयारी। दौड़ रहे हैं यहाँ पे। और अभी तकरीबन बच्चे जो 70% पटवारी की परीक्षा चयनित है, सफल हुए हैं, वो बंदे भी कांस्टेबल के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए। बच्चे युवा इतने परेशान हो रहे हैं कि वो कुछ भी करने के लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है हमारे जीवन के साथ। बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ। जब सरकार बड़ा आंकड़ा देती है तो उस समय दिमाग में क्या चलता है? 1,19,000 टोटल भर्तियों की बात की और 64,000 के करीब नियुक्ति की बात की कि हो गई है। पता नहीं किसको नियुक्त किया। 46,000 के पता करीब नहीं उन्होंने मैडम, हमारे बताया कि अभी आसपास आगे वो तो अभी तक पता ही नहीं चला किसको नियुक्ति करी है। और अभी पूरे इंदौर में किसी का नहीं हुआ क्या कह रहे हैं? है। पूरे इंदौर में से किसी भी कोचिंग संस्थान से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। 64,000 डेली नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो पता नहीं किसको दे रहे हैं। उनमें कोई सच्चाई नहीं लगी। कोई सच्चाई नहीं मैडम, सब पुराने जो 2017-18 के लगे हुए उनको दे रहे हैं वो लोग नियुक्ति पत्र वापस बुला के। जी, रेलवे के भी देख लीजिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट जो 2018-17 में भर्ती हुई 18 को, उनको अभी 22 में जाके उन्होंने नियुक्ति पत्र दिए। जो ऑलरेडी 2-2 साल जॉब कर चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र अब दे रही है सरकार, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। देखिए भैया, यहाँ युवाओं में अंदर बहुत ज्यादा कसक है, तभी बोल रहे हैं, वरना सभी लोग इस समय थके हुए, मुझे सबकी शक्लें दिख रही हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं। काफी घंटों की मशक्कत की है उन्होंने। हाँ, आ रही हूँ मैं आपके पास। 2017 में मैं MPSI में 2 नंबर से रहा था। मैं सोचा कांस्टेबल भी सिलेक्ट था मैं 2 नंबर से। मैं 2017 में कांस्टेबल छोड़ दी मैंने, सोचा अगले साल लूंगा। अभी तक 6 साल हो गए। पैसा कहाँ से लाएंगे घर वाले? 6 साल तक कहाँ से पुराएंगे? किसान के लड़के हम। सरकार को सोचना चाहिए कि जल्दी वैकेंसी लाए ना। मैम 500 वैकेंसी भी हर साल प्रॉपर कर दे कि हाँ डालेगी, बस हर साल रूटीन में डाल दे कि जैसे कि चलना चाहिए, जैसे UPSC लेती है कैलेंडर के हिसाब से डाल दे, SSC डालती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मामा डालते ही नहीं है। 2017-18 के बाद से कुछ वैकेंसी ही नहीं है। बीच में सरकार चली गई, फिर आ गई, अब कुछ है ही नहीं। 3 साल 5 साल हो गए लड़कों को यहाँ घूमते घूमते। कोई गारंटी नहीं है, कोई सरकार गारंटी नहीं देगी मैम। सब इनके लॉलीपॉप है दोनों सरकारों के। वो भी आएगी, वो भी यही करेगी बच्चों के साथ। पता नहीं मैम, क्या पता गुलाम होते जा रहे हैं हम अंग्रेजों जैसे। अब फिर से बीजेपी के दोनों से में इनके भी सरकार 1.5-2 साल तक रही, एक भी कोई सा नियुक्त डाल देती कैलेंडर या कुछ भी नहीं करा उन्होंने भी। सब बच्चे उनसे भी नाराज है मैडम।
उन्होंने भी कोई नियुक्तियाँ नहीं करी है। तो बटन क्या सोच के किसको? नोटा के साथ जाना चाहिए मैडम। अब अच्छा, आप नोटा के साथ जाना। उनकी उम्र क्या कह रहे हैं आप? बताइए, जो कुछ नए- कह रहे थे मामा जी को लेकर। जो नए युवा हैं उनको मौका नहीं दे रहा है। हाँ। जो नए युवा हैं और वहाँ पर बात 60 से 62 उम्र कर दी, 65 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ। और हम मामा से ये बोल रहे हैं हम भीख नहीं मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, हमें वैकेंसी दो। आपके स्टेट में 18 साल से सरकार है, आपको पता है कि कितने ये बलात्कार भी बढ़े हैं, सबको पता है कितने ज़्यादा रेपिस्ट बढ़ रहे हैं और ये सारा क्राइम बढ़ रहा है। ये अगर हाँ मत करो भर्ती, ये क्राइम वगैरह ये डाउन लाओ, फिर इनको डाउन लाओ। अपनी यही केवल बात नहीं कर रहे हैं स्वार्थी होकर के, और भी मुद्दों पर हाँ, बात कर रहे हैं। अगर आप अपना आपका प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, पटवारी जैसी भर्ती में बढ़िया शांति से सब कुछ हो गया है, हाँ। तो मत करो, आराम से तुम्हारा प्रशासन चल रहा है। अब तुम्हारा क्राइम में भी आगे बढ़ रहा है, पुलिस की भर्ती भी नहीं तुम कर रहे हो, तो चाहते क्या हो? मतलब संतुष्ट आप कहीं से भी नहीं है उनसे। चाहते क्या हो? मामा जी अगर सामने आ जाएं तो उनसे क्या बतियाने वाले हैं? मैं बिल्कुल बातचीत क्या? समझ रहे, वो आपस जाएं, हम बात करने के लिए सब तैयार हैं। अच्छा, सब हाँ, तैयार। हमारे सामने वो आंकड़े रखें, हमें बताएं, हम उनको बताएंगे कि मामा ये देखो आईना, ये आपने किया है, ये अच्छा। नहीं हाँ, आईना दिखा देंगे हम, बिल्कुल मामा जी को बुला करके आईना दिखा देंगे हम। मामा जी आ जाओ, आप हमें बताओ आपने क्या किया, और हम बता रहे कि आपने कैसा किया। देखिए भैया, वो अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, शब्दों को कहाँ कहाँ से ला रहे हैं ढूंढ ढूंढ भर्ती के। का पैटर्न हाँ। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ सेंट्रल में जो यूपीएससी होती है हाँ। वैसी होनी चाहिए। हाँ। यूपीएससी में इतना कड़ा सिस्टम कैसे है? आप प्रशासन को क्यों नहीं कर सकते इतना कड़ा? उन्होंने 1000 वैकेंसी दी एक साल में। हाँ। 1000 वैकेंसी की बाकायदा नियुक्ति होती है अगले एग्जाम के पहले। वैसा सिस्टम यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप अगर 10,000 वैकेंसी दे रहे हैं, आप 1000 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवा को 500 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले साल तक आप नियुक्ति करके फिर दोबारा दे दीजिए। मतलब जैसे आपके भैया लिए 5 साल आंकड़ा ना दे, बहुत थोड़ा भी दे, तो थोड़ा उसमें भी काम दे करें। मैम, टैलेंटेड बच्चा ही बाहर आएगा ना। हाँ। सबसे बड़ी बात, आप 1000 वैकेंसी देंगे तब भी टैलेंटेड बच्चा ही आगे आएगा, जिसमें योग्यता है वही बढ़ पाएगा। और आप अभी मान रहे हैं कि कुछ भी बिल्कुल नहीं। अभी तो बिल्कुल जीरो चल रहा है मध्य प्रदेश की अगर हालात देखें हम। बस चुनाव के कारण ये वैकेंसी आई है, मामला लटक जाएगा, सरकार बनेगी, सब कुछ भूल जाएंगे, आप भी हमारे पास नहीं आएंगे ना, हम आपको जान पाएंगे। और ये यही चल रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए, जी। मैं तो देखिए आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप लोग कब निकलेंगे, पर सवाल मेरा ये है कि मैं हर दिन तमाम लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग गांव चौक चौराहों पर जाती हूँ, तो एक बातें निकलती हैं कि भाई कैपेबल लोग नहीं है, या कैपेबल बच्चे नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, और आप तमाम लोग तैयारी करने वाले ही हैं। तब क्या मानते कि भाई हम कैपेबल भी हैं और फिर भी ये स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ केवल नेता ही नहीं दिख रहा है, वो लोग भी दिख रहे हैं जो चुनावी सर्वे देखते हैं, समझते हैं युवाओं की क्या स्थिति है, या जो भी उससे लिप्त रहते हैं। तो क्या मानते कि कैपेबल लोगों की कितनी कमी है यहाँ? मैम, ये तो पूर्णतः गलत है कि कैपेबल लोग नहीं है। आप वैकेंसी दीजिए, आप एग्जाम लीजिए, आपको कैपेबल एक से बढ़ के एक इंसान मिल जाएंगे। अगर कैपेबल इंसान नहीं होते तो फिर तो पूरे जगह भर्तियां ही नहीं आती। कैपेबल कौन बनाएगा? शिक्षा ही तो बनाएगी। आप शिक्षा पे तो ध्यान दीजिए, बच्चा अपने आप कैपेबल हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मानते ना शिक्षा पर ध्यान है ना रोजगार? नहीं मैम, रोजगार शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि आप माताएं बहनें को 1250 ना देके एक बार शिक्षा पे काम करिए, उनकी जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है कि भैया पैसे ना दे करके रोजगार पर ध्यान दे तो हम अपने घर का खर्चा खुद चला लेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि आपसे भी बात करें। बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? भर्तियों को लेकर के क्या चल रहा है, साथ में सरकार को लेकर के स्थिति क्या चल रही है? व्यापम घोटाला पहले हुआ, अब नाम बदल दिया है और उससे चाहते हैं कि यार मतलब परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, घोटाले होते रहे हैं और हो रहे हैं बार बार, हमेशा देखने रहे हैं और हो रहे हैं। हाँ, बार बार भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जो मेहनत करता है वो बच्चा रह जाता है, बाकी जो मेहनत नहीं करता वो निकल रहे हैं। ऐसा आप लोग क्यों मानते हैं कि भैया जो सक्षम नहीं है वो आगे निकल गया और जो सक्षम है वो पीछे? 1 लाख की बात की थी मामा जी ने, और 1 लाख भर्तियां उन्होंने बोला कि हमने ले ली, उसमें कई पद भर भी दिए हैं। और अधिकतर युवा जब इंदौर का हम देखते हैं, हर कोचिंग में बेरोजगार बैठा है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो सिलेक्शन हुए कहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, वो कह रहे हैं जब हर कोचिंग से यही बातें निकले कि सिलेक्शन हुए ही नहीं है, तो हम कहाँ से उन बातों को, कहाँ तक हम उन बातों को सही माने? आप बताइए जी, इस बार क्या करने वाले हैं?
सरकार पर सीधे बात करेंगे या रोजगार से ही बात करेंगे? रोजगार की तो जो बात आपका वो बताइए। युवा है तो रोजगार की बात स्वाभाविक रूप से होगी, और आप भी जैसे आए हैं तो इसी वजह से आए हैं कि युवाओं से पूछे कि हाल क्या है। बिल्कुल ऐसे ही नेता भी तभी आएंगे अभी चुनाव, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है की तरह क्यों आंक रहे हैं आपसे? मीडिया भी ऐसी है, मीडिया भी यही है कि तभी आती है जब चुनाव है। इसके पहले आपने कभी युवाओं का मुद्दा उठाया? आपने कभी बताया कि भाई पीएससी में क्या हो रहा है, व्यापम में क्या हो रहा है? जो मुझे देख रहे हैं हम लोग 18 से आंदोलन कर रहे हैं। मैं पीएससी का एस्पिरेंट हूँ, मैं पीएससी की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में आई हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि एमपी का युवा मैं बेसिक चीज बात करूंगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, आपने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया, ठीक है। आपका जो 27% आरक्षण वो हाई कोर्ट में गया, फंस गया। तब से पीएससी की एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 2018 में आखिरी नियुक्ति हुई थी 2018 में, उसके बाद से अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। 19 का जो प्री था, मतलब जो 19 की वैकेंसी थी पीएससी की, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। अब कल ही जो कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यू थे वो आगे बढ़ा दिए, तो यानी अभी 6 महीने वो भी कंप्लीट होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी 20 के बस अभी रिजल्ट आए हैं और नियुक्तियाँ आना बाकी हैं। अभी भी वही हाल चल रहा है कि मेंस बढ़ रहे हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, डेट बढ़ जाती है, लेकिन कोई भी भर्ती नहीं। फंसा क्या है? वो मुद्दा ओबीसी का 27 का, ये फंसा के कौन गए थे? कांग्रेस वाले। युवा यहाँ पे जो भी है सभी, अगर ओबीसी का हो, जनरल का, उनसे पूछ लो आप क्या चाहते हो, हम कहेंगे भाई 27 दे दो या 14 दे दो। ओबीसी वाला खुद कहता है हमें 14 दे दो। जनरल वाले हम भी एक्सेप्ट करते कि आप उनको 27 दे दो, लेकिन उलझाओ मत। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार उलझाए नहीं, है ना। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह सहमत हो, आप आरक्षण दो। महिलाओं को आप 35% कर दिया, 33 से वो झुंझुना दे दिया। भाई तुम्हें 35 रुपए, 33 तो ऑलरेडी आरक्षण था, 35 से क्या हो गया? 2%। मतलब बताने के लिए कि कुछ नया नहीं है। नया क्या है? 2% बढ़ाने से क्या हो जाता है, आप बताइए ना। मतलब 33 से 35 कर दिए, बताने के लिए हो गया वो उनके लिए कि हमने कुछ किया है महिलाओं के लिए। हम उसका अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन युवाओं को फंसाओ मत इस चीज़ पे। अब जब कमलनाथ सरकार आई तो उनने भी वैकेंसी कुछ नहीं आई, पीएससी के फॉर्म 2500 कर दिए थे फ्री के भरना, और जो उनका लगभग 15 महीने का कार्यकाल रहा उसमें कुछ नहीं देखा हम लोगों ने कि कोई वैकेंसी आई हो। उसके बाद जो भ्रष्टाचार से सरकार फिर से खरीदी गई, जो भी हुआ, नई सरकार बन गई। उसके बाद हमने क्या देखा कि अभी जो भर्तियां हुई तो व्यापम क्या करती थी, लगभग एक सीक्वेंस से चल रही थी। 1 महीने में रिजल्ट आने लगे थे अपने, ठीक है। शुरू के जो रिजल्ट आए कुछ वैकेंसी के वो आने लगे थे, हम लोग थोड़ा चुनाव आ गए थे इसलिए आने लगे थे। फिर पटवारी फंसी, आपने देखा अभी भी फंसी हुई है। फॉरेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 4 महीने हो गए। कोई भी परीक्षा में इतना विलंब नहीं होता कि 4 महीने में आप रिजल्ट ना दे सको। कहीं ना कहीं वहाँ भी धांधली हुई है। और है ना, और वर्ग 3 का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया। 4 महीने से आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। ऐसी बहुत सी छोटी परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी वही पोल खुलने की संभावना है। और अगर पोल खुल गई तो सरकार फिर गिर जाएगी। पटवारी का तो सामने आ गया है, अन्य परीक्षाएं तो सामने ही नहीं आ रही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर और भी एक्सपोज चीजें हुई तो हो सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आबकारी परीक्षा है उसकी जांच नहीं हुई है, उनका पता नहीं है हमें। लेकिन फॉरेस्ट का तो 4 महीने हो गए, अब तक रिजल्ट दे देना था। कहीं ना कहीं वो भी पेच है या, और इन्होंने जो पेज कहीं ना कहीं है, वो भी उल्टी हुई चीज है। पीछे से कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि रिजल्ट आने के बाद पूरा एक्सपोज हो जाएगा सामने की क्या कहानी है। अच्छा। पटवारी से खतरनाक कहानी तो ये फॉरेस्ट गार्ड में हुआ है। अच्छा। ये रिजल्ट इसीलिए रोके हैं कि चुनाव तक होल्ड रखो। हाँ। क्यों रिजल्ट दे दिए तो पूरा स्टूडेंट अभी फिर से रोडों पर आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। इसीलिए रिजल्ट होल्ड पर रखे हैं। हाँ, रोका गया कि रिजल्ट पूरा तैयार है, सिर्फ होल्ड इसीलिए रखा है कि इलेक्शन सामने है। अभी पटवारी का रिजल्ट दे के एक गलती हो चुकी है कि इतना बवंडर हुआ, स्टूडेंट रोडों पर उतर आए। हाँ। आंदोलन हो गए। आपको लगता है कि और भी हाँ तो और भी कुछ होगा क्योंकि रिजल्ट में भ्रष्टाचार ही इतना हुआ है हर वैकेंसी में। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा परेशान है तो मध्य प्रदेश का युवा है, मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है। पूरे किसी भी राज्य से तुलना करो तो मध्य प्रदेश में रोजगार शून्य है। अभी इलेक्शन से दूसरा इलेक्शन आ गए, 5 साल में कोई वैकेंसी हुई हो, 2000 वैकेंसी ऐसी बता दे जो कंप्लीट हुई हो। 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है। 2000 युवा खड़ा कर दे जो ये कहे कि मुझे मिला है रोजगार। भाजपा और कांग्रेस दोनों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं आप अधर में ना लटके। अगर दोनों से कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए कैमरे पर। तो भाजपा सामने है, भाजपा का तो देख लिया। हाँ, 18 साल से देख रहे हैं, कुछ नहीं है। कांग्रेस आ सकती है तो यही है कि ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, चलिए वही आ गई। सबसे बड़ा तो यही है कि रोजगार के मुद्दे पर काम करें और जितनी भी भर्तियां हो वो निष्पक्ष रूप से हों। हाँ। किसी भी प्रकार का घोटाला, भ्रष्टाचार जो वादे करें
उतने वादे हाँ, पूरे हों अगर उनसे आपको उम्मीदें। हाँ। चलिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपनी अपनी बातों को मैं जैसे पड़ोसी राज्यों में देखा जाए हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, तो आज अगर मैं MPPSC की तैयार कर रहा हूँ तो मैं राजस्थान PSC का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? मैं UP PSC का फॉर्म भरने लगा हूँ, मैं UP का PET दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। वहाँ पे आज अगर PSC की राजस्थान PSC की बात करूँ तो 900 वैकेंसी आई हैं अभी के जो 2023 का है, यहाँ पे 200-250 आती हैं, तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हैं। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें, प्रशासनिक पदों की दृष्टि से देखें तो वो तो समान ही होंगे लगभग। तो या तो पद भी खाली हैं फिर भी नहीं भर रहे, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। सवाल ये है कि पद खाली है तब भी उन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। उनका पहला सवाल ये है, जो अधर में रिजल्ट अटके हुए हैं उनको भी वो चाहते थे कि चुनाव से पहले वो रिजल्ट सामने आते ताकि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से सरकार का चयन करें। साथ में ये भी बातें हैं कि ऐसा ना हो कि भैया भाजपा ये समझे या कांग्रेस ये समझे, कोई भी सरकार आए इनके लिए ये मुद्दे पूरे होने चाहिए कि जो भर्तियों की ये मांग कर रहे हैं कोई भी पार्टी इनको अधर में ना लटकाए, क्योंकि इन्होंने बताया कि लाखों की तादाद में युवा यहाँ पर तैयारियां कर रहा है। और देखिए सालों जा रहे हैं, जैसे किसी ने बताया 2017 से तैयारी कर रहे हैं, हाँ SI का बताया 2018, 19, 20, तो कहीं ना कहीं वो सालों को गिन रहे हैं, महीने भी नहीं कह रहे, साल में भी अगर आप 500 या 1000 भर्तियां भी निकाल दें तो वो भी उनके लिए इनफ है, क्योंकि उसमें से भी टैलेंटेड बच्चे ही निकलने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, फिर से मुलाकात होगी, हो सकता है युवाओं से ही हो। फिर मिलेंगे, फिलहाल के लिए नमस्कार।